सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की वालदा जो हैं राहत महमूद साहबा, वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। वो फैसलाबाद से अपनी कहानी सुना रही हैं और समीदीन बलोच साहबा जो हैं उनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। उन्होंने ईद के दिन मुज़ाहरा तो कराची में किया, लेकिन वो कोयटा से अपनी कहानी हमें सुना रही हैं। लेकिन कुछ अरसा पहले हमारे इस प्रोग्राम में बलोचिस्तान के मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ किया। वो क्या एतराफ़ था, ज़रा सुने। मुझे ये भी पता है कि 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा था, कोशिश की थी लड़ने की, आपको गायब कर दिया गया था। तो आप खुद भी, आप बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला हैं और आप बुरा ना मनाइएगा, आप खुद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। माजी की बात है। अच्छा, माजी की बातें हैं। सरफराज बुख्ती साहब ने कहा ये माजी की बात है। हाँ, मैं लापता अफराद की फहरिस्त में मैं भी शामिल था, ये माजी की बात है। लेकिन जब वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे और उस वक्त भी मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था कि ये दहशत गर्द नहीं है, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है, हमदान बुख्ती का बरखुरदार है, इसको उठा लिया गया है। लेकिन अब जब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि समीदीन बलोच जो है उसके वालिद के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो डॉक्टर नहीं था, ये तो कोई दहशत गर्द था। तो समीदीन बलोच साहबा ये बताएं कि ये जो एक रवैया अख्तियार किया जाता है कि जी जो लोग लापता हैं उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी ये तो दहशत गर्द है, तो जब आपके वालिद साहब को दहशत गर्द कहा जाता है तो फिर आप उनको क्या जवाब देती हैं? जी देखिए मीर साहब, हमारा तो यही मुतालबा भी है कि दहशत गर्द हैं तो भी आप साबित करें, अगर वो बेकसूर हैं तो भी आप साबित करें। लेकिन ये साबित किसने किया, ये दहशत गर्दी का फ़ैसला किसने लिया? क्या आपके मिलिट्री कोर्ट्स ने ये फ़ैसला दिया? क्योंकि यहाँ की जुडिशरी में, यहाँ की अदलिया में तो आज तक हमारे गुमशुदा लोगों को नहीं लाया गया। तो किसने ये बात का फ़ैसला किया कि हमारे लोग दहशत गर्द हैं? और जिस तरीके से मिसिंग पर्सनस के मामले के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस संगीन और इंसानी हकूक़ के मामले को जिस तरीके से मुतनाज़ा करने की कोशिश की जाती है, ये हमारे मुतवातिर एहतजाजों की बदौलत है। और ये यही एहतजाज है जिसकी हालिया दिनों में हम इस्लामाबाद भी पहुँचे थे। इस्लामाबाद में भी जो वहाँ की इंतज़ामिया का रवैया था वो सब ने हमारे साथ देख लिया। और आज ईद के दिन जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियों में अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर इस दिन को खुशी के साथ मनाते हैं। कल रात मैंने अपने आसपास के लोगों को, बच्चियों को, औरतों को देखा कि वो अपने हाथों पर मेहंदी चढ़ाने के लिए वो घर घर जा रहे थे। वो अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाते हैं, वो टेलर्स के पास जाते हैं कि उनके कपड़े क्यों तैयार नहीं है, वो मिठाइयाँ बाज़ारों से ख़रीद रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या ख़रीद रहे थे? हम लोग मार्कर ख़रीद रहे थे, हम लोग चार्ट पेपर ख़रीद रहे थे पोस्टर बनाने के लिए। हमारी पूरी रात गुजरी है पोस्टर्स बनाने के लिए कि कल हमें एहतजाज पे जाना है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर बलूचिस्तान के मामले को इस तरीके से देखा गया तो बलूचिस्तान को मज़ीद आग की तरफ धकेला जाएगा। बलूचिस्तान की माएँ, आप जो है कभी भी आप इन एहतजाजों में आएँ, शिरकत करें, आप उन माओं की तकलीफ़ को देखें, वो किस अजियत से गुज़र रही होती हैं। ऐसी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ईद के दिन के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने गुमशुदा बच्चों के लिए कपड़े तैयार करके रखे हैं, उनके लिए जूते तैयार करके रखे हैं कि शायद वो अचानक ईद से एक दिन पहले आ जाएगा मेरा गुमशुदा बेटा। अच्छा, और मेरे पास सवाल पैदा होता है, कपड़े और एक सवाल पैदा होता है, इसलिए वो पहले से रखते हैं। कि मुझे याद है कि समीदीन बलोच साहबा जो है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये इस्लामाबाद आई थी, एहतजाज जिन्होंने किया, तो इनकी उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। और आमना मसूद जंजवा साहबा, आपकी भी कई दफ़ा मुख्तलिफ वज़राए आज़म से मुलाकातें हुई, आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुदस्सिर नारो की वालदा को यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका मसला हल करूँगा। इमरान खान साहब समीदीन बलोच को और आपको यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका मसला हल करूँगा। मसला हल नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका वजह यह है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है ये लोग उनके पास नहीं है और ना इनकी पॉलिटिकल विल की वजह से ये लोग गायब हुए हैं। जो गायब करने वाले इदारे हैं वो कोई और हैं और वो इनकी इजाज़त से या इनकी से पूछ कर नहीं कर रही। वो एक इंडिपेंडेंट, एक अलग एक सिस्टम चल रहा है और वो सिस्टम जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, बल्कि
आपको पता ही होगा कि एक ज़माने में आपके जो मिसिंग हस्बैंड हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता था। देखिए एंटी स्टेट, जिस तरह समी ने बात की, बड़ी अच्छी बात की उसने, कि जो भी कुछ है ये, अब जो भी कुछ है उसामा बिन लादेन तो नहीं है ना ये। अगर जो भी कुछ है, कोई इल्ज़ाम है तो सामने ले आए। इनके वालिद कर्नल हैं मसूद के, उन्होंने कहा था मेरे बेटे ने अगर कुछ किया है तो मैं इसको बचाने की दरख्वास्त नहीं करूँगा। आप जो भी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक जो सज़ा बनती है आप उसको दें, मगर पूरे घर वालों को अजियत ना दें। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, ये क्या पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि क्या अदालतों की कमज़ोरी है कि स्टेट विद इन स्टेट है और अदालतें हुक्म देती हैं लेकिन उनके हुक्म पे अमल दरामद नहीं होता? देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये निज़ाम की कमज़ोरी ज़रूर है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि उसमें हमारी भी कमज़ोरी है, उसके अंदर अदलिया की कमज़ोरी है। और हमें जो है ये एट सम पॉइंट इन टाइम ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इस तरह जो है वो मामलात नहीं चलाए जा सकते। और अभी जो रिसेंट फ़ैसला भी आया है जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया कि लेजिस्लेशन की जाए जिसके तहत किसी कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू इनके मामलात चलाए जाए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, और उसके ऊपर जो है वो मुझे यकीन है कि काम होगा आगे मज़ीद, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं पे ऑडिट नहीं होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, वहाँ पे तो फिर आप देखें ना, मतलब कि 2 अच्छे काम होंगे, 4 अपनी मर्ज़ी के काम होंगे, और कौन पूछने वाला है। तो यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और यही जो है वो आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर मिसिंग पर्सन रहा है, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी मिसिंग पर्सन रहा है। हाँ बिल्कुल रहा है कि नहीं? तो ये नवाज शरीफ साहब की बात कर, बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब मिसिंग पर्सन रहे 99 उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग मिसिंग पर्सन रहे। तो ये तो फिर हमें जो है ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो इवेंचुअली इस मामले के ऊपर आवाम जो है उनके अंदर भी दुख और दर्द बहुत पाया जाता है, आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हमें तमाम लोगों को जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो लाइन खींचनी पड़ेगी।